हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल सीवी शर्मा क्लासेज पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें। आज हम हल करेंगे कार्यपत्रक 7, 8 और 9। देखते हैं सबसे पहले कार्यपत्रक 7। दक्षता है इसकी व्यावहारिक व्याकरण, विलोम शब्दों को समझ पाना। कार्यपत्रक हमारा 7 है, वो संबंधित है हमारा विलोम शब्दों से। देखते हैं सबसे पहले हल करते हैं प्रश्न नंबर 1। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द ढूंढकर लिखिए। हमारे लिए एक बहुत बड़ा बॉक्स दे रखा है। इस बॉक्स के अंदर शब्द दिए हुए हैं: खरीदना, सख्त, पराजय, निर्यात, पुराना, दुर्जन, बंद, दुर्भाग्य, निर्जीव, गुण, पतला और जाना। ये हमारे लिए बॉक्स के अंदर शब्द दिए हुए हैं। नीचे हमारे शब्द लिखे हुए हैं। इन शब्दों के सामने हमें इनका विलोम शब्द लिखना है। इस बॉक्स में से दिए हुए शब्दों में से छांट कर लिखना है। तो चलिए हल करते हैं। पहला है हमारा क, जय। जय का विलोम शब्द होता है पराजय। यहाँ से हमने छांट करके पराजय लिख दिया। अगला हमारा शब्द है मोटा। मोटा का विलोम शब्द इसमें से छांटा हमने यहाँ से पतला, यहाँ लिख दिया पतला। अगला है हमारा ग, नया। तो नया का विलोम शब्द होता है बच्चों पुराना। यह लिखा हुआ है पुराना, यहाँ से छांट के हमने लिख दिया पुराना। अगला शब्द है हमारा खुला। खुला का विलोम शब्द होता है बच्चों बंद। यहाँ से हमने बंद लिख दिया। अगला शब्द है अणा, सौभाग्य। सौभाग्य का विलोम शब्द होता है बच्चों दुर्भाग्य। यहाँ से हमने लेके दुर्भाग्य लिख दिया। अगला है च, आना। आना का विलोम शब्द होता है जाना। जाना लिख दिया। अगला है छ में आयात। आयात का विलोम शब्द होता है बच्चों निर्यात। लिख दिया हमने निर्यात। अगला है ज, सजीव। सजीव का विलोम शब्द होता है बच्चों निर्जीव। यहाँ से लेके हमने निर्जीव लिख दिया। अगला है सज्जन। सज्जन का विलोम शब्द होता है बच्चों दुर्जन। दुर्जन हमने यहाँ से लेके दुर्जन लिख दिया। अगला है हमारा दोष। दोष का विलोम शब्द होता है बच्चों गुण। नरम। नरम का विलोम शब्द होता है सख्त। सख्त लिख दिया हमने। और बेचना। बेचना का होता है खरीदना। यहाँ से हमने खरीदना लिख दिया। तो इस प्रकार हमारे विलोम शब्द बन गए यहाँ: जय का पराजय, मोटा का पतला, नया का पुराना, खुला का बंद, सौभाग्य का दुर्भाग्य, आना का जाना, आयात का निर्यात, सजीव का निर्जीव, सज्जन का दुर्जन, दोष का गुण, नरम का सख्त, बेचना का खरीदना। अगला देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 2। रेखांकित शब्दों के विलोम शब्दों का प्रयोग कर रिक्त स्थान को भरें और वाक्य पूरा करें। यहाँ वाक्य दिया हुआ है, एक शब्द रेखांकित किया हुआ है। इस शब्द का विलोम शब्द रिक्त स्थान में लिख करके वाक्य पूरा करना है। तो वाक्य पढ़ते हैं। पहला है रात के बाद खाली जगह होना तय है। तो रात का विलोम शब्द क्या होता है बच्चों? रात का होता है दिन। दिन लिख देंगे। अब वाक्य हो जाएगा हमारा रात के बाद दिन होना तय है। ये हमारा पूरा वाक्य हो गया। अगला है ख, खेल में किसी की हार होती है तो किसी की खाली जगह। हार का विलोम शब्द होता है जीत। वाक्य बन जाएगा हमारा खेल में किसी की हार होती है तो किसी की जीत। अगला है ग, खुशी आज अस्वस्थ है तो कल तक खाली जगह भी होगी। तो अस्वस्थ का विलोम शब्द होता है स्वस्थ। तो यहाँ स्वस्थ लिख देंगे। अगला है घ, आज कक्षा में 30 छात्र उपस्थित थे तो 4 छात्र खाली जगह भी थे। उपस्थित शब्द जो है वो रेखांकित किया हुआ है। तो रेखांकित शब्द का विलोम शब्द उपस्थित का हो जाएगा अनुपस्थित। उपस्थित यानी प्रेजेंट थे।
आए थे और जो नहीं आए थे उनको कहते हैं अनुपस्थित यानी एब्सेंट अंग्रेजी में। अगला है अणा। हाथी बड़ा जानवर है जबकि चूहा खाली जगह जानवर है। बड़ा शब्द पर रेखांकित किया हुआ है, इसका विलोम शब्द लिखना है हमें। बड़ा का होता है छोटा। क्या बन जाएगा वाक्य? हाथी बड़ा जानवर है जबकि चूहा छोटा जानवर है। तो बड़ा का विलोम शब्द हो गया छोटा। अगला है च। अभी मदन घर के अंदर है, पहले वह खाली जगह खेल रहा था। तो यहाँ अंदर, अंदर का विलोम शब्द होगा बाहर। क्या बनेगा वाक्य? अभी मदन घर के अंदर है, पहले वह बाहर खेल रहा था। अगला है छ। आज मोहन ने झूठ बोला लेकिन रोज खाली जगह बोलता है। झूठ रेखांकित है तो झूठ शब्द का विलोम शब्द लिखना है सच। हो जाएगा वाक्य आज मोहन ने झूठ बोला लेकिन रोज सच बोलता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 3। शब्दों से उचित विशेषण बनाकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पीछे हमारे कोष्टक में शब्द दिए हुए हैं भारत, दिन, दया, नोक, रोग। इन शब्दों से हमें विशेषण बना के वाक्य की पूर्ति करनी है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। पहला है क। भारत में रहने वाले लोग खाली जगह कहलाते हैं। तो भारत से इसका विशेषण बनाया भारतीय। वाक्य बन गया भारत में रहने वाले लोग भारतीय कहलाते हैं। अगला है ख। नव भारत टाइम्स खाली जगह समाचार पत्र है। दिन, तो दिन का कर देंगे हम दैनिक, विशेषण बन गया दैनिक। नव भारत टाइम्स दैनिक समाचार पत्र है। अगला है ग। श्रीलाल चंद बहुत खाली जगह है। दया शब्द दे रखा है तो दया से बना देंगे हम दयालु, विशेषण हो गया दयालु। तो वाक्य बन जाएगा श्री लालचंद बहुत दयालु है। अगला है घ। भाला आगे से खाली जगह होता है। नोक, नोक से हम विशेषण बनाएंगे नुकीला। तो क्या बन जाएगा वाक्य? भाला आगे से नुकीला होता है। अगला है अणा। वह व्यक्ति मलेरिया का खाली जगह है। रोग शब्द दे रखा है संज्ञा शब्द और इससे विशेषण बनाएंगे तो रोगी हो जाएगा। वाक्य बन जाएगा हमारा वह व्यक्ति मलेरिया का रोगी है। ये हो गया कार्यपत्रक 7। अब देखते हैं कार्यपत्रक 8। कार्यपत्रक 8 की दक्षता है व्यावहारिक व्याकरण, क्रिया शब्दों की पहचान कर समझ विकसित कर पाना। प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में अनुस्वार एवं अनुनासिक का चिन्ह लगाकर शब्द पूरा कीजिए। ये ऊपर एक बिंदु है, इसको अनुस्वार कहते हैं। ऊपर चंद्र बिंदु है, इसको अनुनासिक कहते हैं। पहला है चांद। चांद है, उसमें अनुनासिक आता है, चंद्र बिंदु बोलते हैं जिसको हम। गांव में भी अनुनासिक आता है, चंद्र बिंदु। कंधा, कंधा में अनुस्वार आएगा, बिंदु आएगा केवल। और अंधेरा, अंधेरा में भी केवल बिंदु आएगा, अनुस्वार कहते हैं जिसको। अगला देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 2। नीचे दिए गए शब्दों में से किन शब्दों में अनुनासिक लगेगा उन्हें छांटकर अनुनासिक लगाकर लिखिए। यह शब्द दिए हुए हैं सांप, अंदर और दाव। इनमें से जिन शब्दों पर अनुनासिक लगेगा उन्हें यहाँ छांट कर लिखना है और अनुनासिक लगाना है। तो क में पहले है सांप। सांप पर अनुनासिक लगेगा, अनुनासिक लगाकर लिख दिया। अंदर पर अनुस्वार लिखता आता है तो इसको हम नहीं लिखेंगे। अगला शब्द है दांव। दांव पर अनुनासिक आता है, अनुनासिक लगाकर लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारे 2 शब्द हो गए सांप और दांव, दोनों को हमने अनुनासिक लगाकर लिख दिया। अगला है ख। छाँव, चंदा, चंचल। 3 शब्द हैं। छाँव पर अनुनासिक आता है
अनुनासिक लगा करके लिख दिया। चंदा पर अनुस्वार आता है, इसको नहीं लिखेंगे। चंचल पर भी अनुस्वार आता है, इसको नहीं लिखेंगे। अगला है प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए शब्दों में से किन शब्दों के अनुस्वार लगेगा उन्हें छांटकर अनुस्वार लगाकर लिखिए। पहला है क, तिरंगा कंचन आँख। तिरंगा पर अनुस्वार आएगा, अनुस्वार लगाकर लिख देंगे। कंचन पर अनुस्वार आएगा, अनुस्वार लगाकर लिख देंगे। आँख पर अनुनासिक आता है, इसको नहीं लिखेंगे। अगला है ख, चंदन। चंदन पर अनुस्वार आता है, लिख देंगे अनुस्वार लगाकर। हंसना, हंसना पर अनुनासिक आता है, इसको नहीं लिखेंगे। और अलंकार पर अनुस्वार आता है, अनुस्वार लगा करके लिख देंगे। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। पहला है क, खाली जगह में 3 रंग होते हैं, झंडे या झंडा। तो यहाँ आएगा झंडे। झंडे में 3 रंग होते हैं। अगला है ख, गीता ने लाल खाली जगह की फ्रॉक पहनी है। रंग अनुस्वार वाला या रंग अनुनासिक वाला। तो रंग में आता है अनुस्वार, तो पहला वाला सही हो जाएगा, लिख देंगे अनुस्वार वाला रंग। अगला है ग, तेज खाली जगह में मेरी पतंग फट गई। आंधी या आंधी, इसमें अनुस्वार है, इसमें अनुनासिक है। आंधी होता है, उसमें अनुनासिक आता है, तो ये वाला लिख देंगे आंधी। अगला है घ, रीना के खाली जगह मोती से चमकते हैं। तो दांत अनुनासिक वाला और अनुस्वार वाला। दांत दोनों ही शब्द अधिकांश प्रयोग में आते हैं, लेकिन शुद्ध होगा वो अनुनासिक वाला होगा, दांत लिख देंगे। अगला है प्रश्न नंबर 5, उचित अनुस्वार या अनुनासिक चिन्ह लगाकर वाक्य शुद्ध लिखिए। पहला है क, पानी में हंस को देखकर। हंस है, हंस में अनुस्वार आएगा। संगीता, संगीता में अनुस्वार आएगा। हंस पड़ी, हंस में अनुनासिक आएगा या चंद्रबिंदु आएगा। अगला है ख, अलक नंदा। तो नंदा के ना के ऊपर अनुस्वार आएगा, बिंदी बोलते हैं इसको। और भागीरथी के संगम से, संगम पर अनुस्वार आएगा। गंगा नदी बनती है, और गंगा के ऊपर अनुस्वार आएगा। तो इसमें 3 जगह आ गया अनुस्वार, नंदा के ऊपर, संगम के ऊपर और गंगा के ऊपर। अगला है ग, संदीप की। तो संदीप के ऊपर क्या आएगा, अनुस्वार आएगा। आँख, आँख में अनुनासिक आएगा। मैं होली खेलते समय रंग गिर गया। रंग में अनुस्वार आएगा। संदीप में अनुस्वार आएगा, आँख में अनुनासिक आएगा और रंग में अनुस्वार आएगा। अगला है घ, सांप ने चिड़िया का अंडा चुरा लिया। सांप, सांप में अनुनासिक आएगा और अंडा में अनुस्वार आएगा। अगला देखते हैं कार्यपत्रक 9। दक्षता है इसकी व्यावहारिक व्याकरण, समानार्थी शब्दों की पहचान कर पाना। समानार्थी शब्द, एक जैसे शब्द जिनको पर्यायवाची भी बोलते हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए गए शब्दों का उनके समान अर्थ वाले शब्दों से मिलान कीजिए। इधर शब्द दिए हुए हैं, इधर इनके समान अर्थ वाले शब्द दिए हुए हैं, मिलान करना है हमें। पहला शब्द है बारिश। बारिश का मिलान करेंगे हम यहाँ वर्षा से। अगला दूसरा है हमारा शब्द पानी। पानी का हमने यहाँ मिलान किया जल से। अगला है बादल। बादल का मिलान किया हमने मेघ से। आकाश, आकाश का मिलान करेंगे हम यहाँ आसमान से। राजा, राजा का मिलान किया हमने नृप से। जंगल, जंगल का मिलान करेंगे हम वन से। वस्त्र, वस्त्र का मिलान किया हमने यहाँ कपड़ा से। अश्व, अश्व कहते हैं घोड़ा, अश्व का मिलान कर देंगे घोड़ा से। मछली, मछली कहते हैं मीन, तो मछली का मिलान कर देंगे मीन से। अगला देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। अब यहाँ हमें दिए हुए नहीं है, हमें लिखना है अपने मन से।
मानव का जैसे मनुष्य होता है उसी प्रकार हमें लिखना है युद्ध का। तो युद्ध का समानार्थी शब्द होता है बच्चों लड़ाई, लड़ाई लिख देंगे। अगला है ईश्वर, ईश्वर का समानार्थी शब्द होता है भगवान, भगवान लिख दिया हमने। बल, बल का समानार्थी शब्द होता है ताकत। शत्रु, शत्रु का समानार्थी शब्द होता है दुश्मन। संसार, संसार का समानार्थी शब्द होता है जगत। साफ, साफ का समानार्थी शब्द होता है स्वच्छ। हर्ष, हर्ष का समानार्थी शब्द होता है खुशी। अगला देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 3। नीचे दिए गए शब्दों में से समानार्थक शब्द छांटकर बॉक्स में लिखिए। यह हमारे लिए शब्द दिया हुआ है फूल, उसके सामने 3 ऑप्शन हैं। समूह दिया हुआ है सुमन, केश और वन। फूल का जो समानार्थी शब्द है वो हमें सामने लिखना है रिक्त स्थान में। सुमन, केश और वन, तो फूल का क्या होगा सुमन। सुमन हमने यहाँ रिक्त स्थान में लिख दिया बॉक्स के अंदर। अगला है ख दोस्त, सुत, मित्र, गृह, 3 शब्द दिए हुए हैं। तो दोस्त का होता है मित्र, मित्र लिख दिया हमने। अगला है ग बगीचा, शब्द दिए हुए हैं अंबर, उद्यान, नेत्र। बगीचा का क्या होता है समानार्थक शब्द उद्यान, उद्यान लिख दिया हमने। अगला है बादल, ऑप्शन दे रखे हैं कपि, मेघ, पत्ती। बादल का समानार्थक शब्द क्या होता है मेघ, हमने मेघ लिख दिया। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 4। नीचे दिए गए शब्दों में से एक शब्द समूह से अलग है, उसे पहचानकर गोला लगाइए। शब्दों का समूह दे रखा है, उसमें से एक शब्द अलग है, उस पर हमें गोला लगाना है। पहला है क पुत्र, बेटा, सखा, सुत। तो यहाँ पुत्र, बेटा और सुत तीनों समानार्थक शब्द हैं। सखा अलग है, सखा कहते हैं मित्र को, इस पर हमने गोला कर दिया। अगला है ख सूरज, चांद, सूर्य, रवि। यहाँ देखेंगे कि सूरज के समानार्थक शब्द हैं सूर्य और रवि, पर्यायवाची भी कह सकते हैं। चांद अलग है, चांद पर हमने गोला कर दिया। अगला है गुस्सा, नाराज, क्रोध, खुश। गुस्सा, नाराज और क्रोध तीनों समानार्थक शब्द हैं या पर्यायवाची शब्द हैं। खुश अलग है, तो इस पर हमने गोला कर दिया। अगला है घ फूल, वृक्ष, पुष्प, सुमन। यहाँ फूल, पुष्प और सुमन तीनों शब्द समानार्थक शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द हैं और वृक्ष अलग है, तो हमने वृक्ष पर गोला कर दिया। अगला है अणा संसार, दुनिया, स्वर्ग, जग। यहाँ हमारे संसार, दुनिया और जग तीनों शब्द एक दूसरे के समानार्थक हैं या कह सकते हैं कि पर्यायवाची शब्द हैं। स्वर्ग शब्द जो है वो अलग है, भिन्न है, तो इस पर हमने गोला कर दिया। तो इस प्रकार बच्चों हमने हल किए अभी कार्यपत्रक 7, 8 और 9। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों तक शेयर करना। अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों मिलते हैं शीघ्र ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।